from English Mantra 1 and English 3873. My dear friends, I am here with some new phrases that will be useful in your daily life. Let's start our first sentence or first phrase. You can see here at first. My dear friends, फर्स्ट का मतलब होता है पहले, तो एट फर्स्ट का यूज़ किया जाएगा एज ए फ्रेज, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने कोई काम पहली बार किया, स्टार्टिंग में किया, कैसे किया, तो आप क्या कहोगे? एट फर्स्ट आई सी हर ऑन द रोड। पहली बार यानी कि पहली नज़र में मैंने उसको कहीं पर देखा, पहली बार मैंने किसी पर्सन को कहीं पर सड़क पर खड़े हुए देखा। ऐसे कुछ से और फ्रेजेस हैं लाइक फॉर श्योर। ये सारे फ्रेजेस आपके डेली लाइफ में यूज़ किए जाएंगे, तो आप कह सकते हैं पक्का। फॉर श्योर का मीनिंग होगा पक्का। नेक्स्ट एट टाइम्स, जिसको आप यूज करते हैं समटाइम्स की सेंस में, तो आप बोलने वाले कभी कभी। एट टाइम्स का मीनिंग होगा कभी कभी। लेट्स मूव द नेक्स्ट फ्रेज। यू कैन सी हियर अबव ऑल। तो अबव ऑल का मीनिंग होगा माय डियर सबसे ऊपर। कई बार आप कहते हो कि आप इन 5 से 10 बच्चों में सबसे ऊपर हो, तो इट मीन्स आप ये कहना चाहते हो यू आर अबव ऑल ऑफ देम, यानी कि आप इन सबसे बढ़कर हो। तो हम इस टाइप से अबव ऑल का यूज करेंगे। लेट्स सी, आप कह सकते हो माय डियर डोंट वरी यू आर अबव देम। चिंता मत करो, तुम उन सबसे बढ़कर हो। क्या कहा जाएगा? अगर आप किसी को ये देख रहे हैं कि ये पर्सन बाकी सभी से अच्छा है, तो आप कहेंगे यू आर अबव ऑल ऑफ देम। डोंट वरी यू आर अबव देम। चिंता मत करो, तुम उन सबसे बढ़कर हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आप इसी सेंटेंस को, इस फ्रेज को ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट अबव ऑल इट मस्ट बी सेफ। ओके, इट मस्ट बी सेफ। परंतु इन सब बातों से पहले उसका सुरक्षित होना जरूरी है। यानी कि सबसे सभी बातों से बढ़कर एक बात जरूरी है, तो आप ये कहेंगे बट अबव ऑल, इन सभी बातों से बढ़कर इट मस्ट बी सेफ, सुरक्षित होना जरूरी है। तो अबव ऑल का यूज किया जाएगा सभी बातों से बढ़कर। नेक्स्ट फ्रेज है यहां पर माय डियर, जिसको आप यूज करेंगे लाइफ में, रिलाई ऑन। तो रिलाई ऑन का मीनिंग होगा निर्भर होना। तो आप इसको इस टाइप से यूज करेंगे, आप कह सकते हो संजीव रिलाइज। रिलाई में वाई के प्लेस पर आई का यूज किया जाएगा और साथ में ईएस ऑन। संजीव रिलाइज करता है किस पर? सैम पर। तो आप कहेंगे संजीव सैम पर विश्वास करता है या सैम संजीव पर निर्भर है। तो रिलाई ऑन का यूज किया जाएगा निर्भर होना या किसी चीज पर, किसी पर्सन पर विश्वास करना। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस में यूज कैसे किया जाएगा। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिलाइज ऑन एवरीवन मेकिंग एन एफर्ट। इस प्रोजेक्ट की सफलता हर व्यक्ति पर निर्भर करती है जो अपना प्रयास कर रहा है। मेकिंग एन एफर्ट, तो ये एफर्ट कौन कर रहा है? एवरीवन। तो द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिलाइज ऑन एवरीवन मेकिंग एन एफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई रिलाई ऑन यू फॉर गुड एडवाइस। मैं अच्छी सलाह के लिए आप पर निर्भर करता हूं। मैं अच्छी राय हेतु आप पर निर्भर हूं। आई रिलाई ऑन यू फॉर गुड। तो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश मंत्रा 1, और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं हर रोज न्यू सेंटेंसेस, न्यू फ्रेजेस दैट विल बी यूजफुल in English speaking fluency. My dear friends, with the help of these phrases or sentences,
You can make your child your word speak English fluently. Just watch the video, share, subscribe the videos. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस है माय डियर। फॉर श्योर, तो आप कहेंगे निश्चिंत होना। एज इफ, जैसे कि, तो आप ऐसे यूज करेंगे माय डियर। यहां पर फॉर श्योर का मीनिंग होगा निश्चिंत, एज इफ का मतलब होगा जैसे कि, एट ऑल का यूज किया जाएगा बिल्कुल। इन सब को आप ऐसे यूज करने वाले हैं, जैसे कि, बिल्कुल। तो फॉर श्योर, एज इफ, एट ऑल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एक फ्रेज है, हैव अ लुक। एक बार, हैव अ लुक मीन्स एक बार। तो आप इस फ्रेज को इस टाइप से यूज करेंगे, कैन यू हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। क्या आप इस डॉक्यूमेंट पर एक नज़र डाल सकते हो, या क्या आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। तो आप कहेंगे कैन यू हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज एक बार देखिए, प्लीज कैन यू हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज। लेट्स हैव अ लुक एट योर वर्क। चलिए आपके काम की ओर नज़र डालते हैं, आपके काम पर नज़र लगाते हैं। तो आप कहने वाले यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक एट योर वर्क। नेक्स्ट इन थर्ड सेंटेंस देखिएगा, आई हैड अ लुक एट द न्यू कार यस्टरडे। मैंने कल कार को देखा था, यानी कि मैंने कल कार पर नजर डाली थी। तो यहां पर हैव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है माय डियर, जो यहां पर हैड दिया गया। तो हैड यहां पर सेकंड फॉर्म रहेगी हैव की। तो हैव अ लुक और हैड अ लुक इन पास्ट फॉर्म। हैव अ लुक एट व्हाट सैम इज डूइंग। जरा नजर डालो सैम क्या कर रहा है। जरा नजर डालिए सैम क्या कर रहा है। तो आप कहेंगे हैव अ लुक एट व्हाट सैम इज डूइंग। फिफ्थ में देखिएगा, हैव अ लुक एट व्हाट आई वांट टू शो यू। जरा देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। हैव अ लुक एट व्हाट आई वांट टू शो यू। इन सेवन सेंटेंस लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दोज चेंजेस वर। देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। आओ देखें ये बदलाव क्या थे। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दोज चेंजेस वर। In ninth sentence, you will see, let's have a look at page 13. आप किसी बच्चे को बोलना चाहते हो या अपने पापा को बोलना चाहता है बच्चा, तो आप कहेंगे लेट्स हैव अ लुक एट पेज 13। चलो 13 नंबर पेज को देखते हैं। चलिए पेज नंबर 13 पर नजर डालते हैं। इन 11 सेंटेंस हैव अ लुक एट अमेरिकन पॉलिटिक्स। चलिए अमेरिकन राजनीति पर नजर डालते हैं। हैव अ लुक एट अमेरिकन पॉलिटिक्स। इन 13th हैव अ लुक अराउंड। चलो एक बार चारों तरफ नजर डालते हैं। आपको अगर ये कहना है चारों तरफ नजर डालते हैं, तो आप कहेंगे हैव अ लुक अराउंड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। और मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। हैव अ लुक अराउंड, चारों ओर देखो, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस,
और मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है। In 15 sentence, have a look at these and 23 other ideas here. आओ अब हम इन 23 अन्य आइडियाज पर नजर डालते हैं। Have a look at these and 23 other ideas here. आओ हम यहाँ अन्य 23 विचारों पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट, हैव अ लुक अराउंड फर्स्ट, पहले चारों ओर देखो। हैव अ लुक अराउंड फर्स्ट, पहले चारों ओर देखो। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स लेट्स हैव अ लुक टू द टेक्नोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है माय डियर, ऐसे आप यूज करते रहते हैं और इसको यूज कीजिएगा। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स लेट्स हैव अ लुक टू द टेक्नोलॉजी। डिटेल में जाने से पहले आओ हम तकनीकी पर नजर डालें। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास है ओवर एंड ओवर, जिसका मीनिंग होगा बार बार। ओवर का यूज मोस्टली हम ऐसे करते हैं, ओवर का मीनिंग होता है ऊपर। लाइक दिस सेंटेंस, शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस। उसने हमारे ऊपर छाते को पकड़ा रखा। तो हेल्ड का मीनिंग है पकड़ना, तो ओवर का यहाँ पर मतलब है किसी चीज के ऊपर। उस लड़की ने, उस स्त्री ने छाते को हमारे ऊपर पकड़े हुए रखा। नेक्स्ट सेंटेंस, हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप्ड लीफलेट्स ओवर द सिटी। लीफलेट्स का मतलब होता है पर्चे। हेलीकॉप्टर्स ने शहर के ऊपर पर्चे गिराए। तो ओवर का यहां पर सेंस रहेगा माय डियर ऊपर। अगर आप कहना चाहते हो कि मैंने अपने हाथ आंखों पर रखे, तो आप कहोगे आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आईज ईयर्स बिकॉज आई कुडंट बियर टू वॉच और लिसन। आई कुडंट बियर टू वॉच और लिसन। मैंने अपने हाथ अपने आंखों पर या कान पर रख लिए क्योंकि मैं सुनना या फिर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे हिंदी में मेंशन यहां पर किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास है माय डियर ऑन बिहाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है माय डियर ये भी। ऑन बिहाफ का मतलब है की ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आप ऐसा कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड आई अपोलोजाइज यू। अपने फ्रेंड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे आपको सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है अ कपल ऑफ, जिसका मीनिंग रहेगा एक दो। ऑन पर्पज, जिसका मीनिंग होगा जानकर। नेक्स्ट फ्रेज टेक टाइम, अगर किसी चीज़ में समय लगता है तो आप कहोगे इट्स टेकिंग टाइम, यानी इसमें समय लगेगा। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट जिसका मीनिंग होगा मौके पर। अ कपल ऑफ, जिसका मीनिंग होगा समय में। ऐसे बहुत सारे इडियम्स फ्रेजेस हैं माय डियर, जो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप वीडियो को देखिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि वीडियो का कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, लाइक दिस, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं विश्वस्त नहीं हूँ, मैं निश्चिंत नहीं हूँ उसको क्या हुआ है, यानी मैं पक्का नहीं हूँ उसका यूज, उसको उसके साथ गलत क्या हुआ है। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम,
आई एम नॉट रियली श्योर। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अब व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं उसके बारे में जानता नहीं उसे क्या हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस आप लाइफ में यूज कर सकते हो। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा कॉन्टेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब द वीडियोस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मेंटेन योर साइलेंस, मेंटेन योर पेशेंस and passion that will helpful in your destination, in your targets.